I hope you are all able to see this thing, right? Yes, ma'am. Okay. So, what happened in the last decade? The slides are not moving. I don't know why. Right. So, in the last one decade, what happened कि एक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है हमारी, साथ के साथ हमारे ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम जो देखते हैं, दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू हमारे फूड पोर्शन साइजेस अब पहले से बहुत डिफरेंट हो गए। आप देख सकते हैं कि पहले हमारा पिज्जा, एक नॉर्मल पिज्जा का साइज और उसकी क्वांटिटी कितनी थी, अब कितनी ज्यादा हो चुकी है। सिमिलरली विद द बर्गर, हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज होती जा रही है हमारी, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, चाहे वो बेवरेजेस हो हमारी। बिकॉज ऑफ दैट इतने ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम आजकल देखते हैं, जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। So why we should focus on nutrition? We should focus on nutrition because of all these major concerns. कि तो growing lifestyle disorders among young population is there. फिर regular promotion of unhealthy food products is there. फिर we have negative self-image, body image of ourselves. And there are various influences through media and social media. Lack of awareness है, और healthy eating करना भी easy नहीं है, क्योंकि you have to purchase the food, then you have to cook it, right? And definitely due to growing lifestyle disorder, sedentary lifestyle, and lack of work-life balance, right? So basically, what is nutrition? Nutrition is a very fundamental need. फंडामेंटल नीड मतलब कि आपकी बेसिक, जो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन बेसिक लेवल पे है, वो एक एक रेगुलर बैलेंस डाइट। एक गुड न्यूट्रिशन आपको एक रेगुलर बैलेंस डाइट को इंडिकेट करता है। रेगुलर और बैलेंस डाइट आपसे ये आपकी एकदम आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में बेटर होंगे, आपकी हर चीज स्किन एंड आपकी स्केलेटल बोन मसल्स सब चीजें बेटर होंगी, और आपको इलनेसेस एंड डिजीजेस कम होने के चांसेस है, लाइक डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीजेस एंड ऑल दैट पार्ट, राइट। सो हम बेसिकली जब न्यूट्रिशन को बताते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं एंड हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपके, जैसे लार्जर क्वांटिटी में जिन्हें आपको लेना चाहिए, आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, राइट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिनको भी हमारी बॉडी को नीड है, बट हाँ थोड़ी लेसर क्वांटिटी में इट इज रिक्वायर्ड, जो हमारे बेसिक वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, लाइक हमारे आयरन, लाइक हमारा जिंक, लाइक जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, हमारे विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब कुछ इसमें आते हैं, राइट। सो जब हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि ये बैलेंस डाइट है, तो हम एक प्लेट लेते हैं जिसमें हम मानते हैं कि वो प्लेट 100% है। उस 100 में से 50 to 55% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 25 to 30% आपका फैट्स होना चाहिए, और 15 to 20% हम मानते हैं आपका प्रोटीन्स होना चाहिए। आपकी ये बेसिकली बैलेंस डाइट की प्रॉपर डेफिनेशन है कि कितने परसेंटेज क्या होना चाहिए, ओके। सो ये फूड पिरामिड है आपकी हेल्प करने के लिए कि आपको पता चले कि क्या, कहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो हमारे जितने भी होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, लाइक रागी, ज्वार, बाजरा, ये आपकी मैक्सिमम क्वालिटी क्वांटिटी में होना चाहिए। फिर आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ऑल योर सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देन देर इज मिल्क, लो फैट मिल्क एंड लो फैट चीज, नट्स, बीन्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सब चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए आपकी डाइट में। और सबसे कम क्वांटिटी में आपके फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट होने चाहिए, राइट। इसके साथ साथ आपका हाइड्रेशन इंटेक भी ऑप्टिमम होना चाहिए। तो जब हम हाइड्रेशन इंटेक की बात करते हैं, सो बेसिकली सिर्फ वाटर में वाटर नहीं होता, मतलब कि आपके सारे फ्लूइड्स में वाटर होता है। तो आप लस्सी, छाछ, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, सूप, इनफैक्ट फ्रूट्स में भी वाटर होता है। तो आइडली आपका जो फ्लूइड इंटेक होना चाहिए वो बॉडी में 3 to 4 लीटर्स के अप्रॉक्स होना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान का। और अपार्ट फ्रॉम दैट जरूरी नहीं है उसमें, जैसे अब क्या होता है गर्मियों में तो हम पानी पी लेते हैं,
द रीजन बीइंग स्वेट होता है, और वी गो आउट ऑल्सो एंड वर्कआउट। पर सर्दियों में हम वाटर इनटेक हमारा बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि 70% ऑफ द बॉडी इज मेड फ्रॉम वाटर। तो हमारे जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैरी करने के लिए हमें बेसिकली वाटर की बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर अगर आप एक ग्लास हमारा 250 ml का होता है, तो अगर आप 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर पी रहे हैं तो दैट्स इट, उतना बहुत है। और साथ के साथ उसको आप सप्लीमेंट करो 1 to 2 लीटर्स में, विद कोकोनट वाटर, विद लस्सी, छाछ, ग्रीन टी, मिल्क और सूप्स। राइट, सो उससे आपका हाइड्रेशन इंटेक बिल्कुल ऑप्टिमम रहेगा। राइट। तो जो मेजर कंसर्न है हमारा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे अ, मतलब डिस्कस कर रहे हैं, जो वो है ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लाइक डायबिटीज, लाइक हमारा हाइपरटेंशन है, एंड डिस्लिपिडीमिया। सो डिस्लिपिडीमिया इज हाई कोलेस्ट्रॉल। ये आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, यंगस्टर्स में भी, मिडिल एज में भी, एंड ओल्ड एज में भी। एंड इसका इतना इन्फ्लक्स हो गया है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे अब गौर करें कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और हमें किस चीज़ में करेक्शन करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, मेजर तीन बातें जो आज हम करेंगे, वो हम शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम फैट या ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। सो बेसिकली जब हम शुगर की बात करते हैं स्पेशली, तो क्या है कि हम सबको पता है कि नॉर्मल चाय में चीनी डाल के खाना इज वेरी बैड। शुगर इज वेरी बैड। जितने भी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे कॉफी बना रहे हो तो कॉफी की कॉफी पीने लग जाएंगे हम, फीकी चाय पीने लग जाएंगे हम। तो वो शुगर जो हमें है, नॉर्मल शुगर, टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं, वो हम चीनी सिर्फ उसमें नहीं है। आप चीनी उसमें जैसे चाय में डाल रहे हो, कॉफी में डाल रहे हो, किसी चीज में डाल रहे हो, वो आप बंद कर देते हो। बट आप फिर भी बिस्किट्स खाते हो, आप फिर भी रस्क खाते हो, आप बहुत सी चीजें ऐसे खाते हो जो कि जिसमें हिडन सोर्सेज ऑफ, आई शुड से, शुगर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि मैम हम मौसमी नहीं, मौसमी का जूस पीते हैं रोज 1 या 2 ग्लास। राइट, बट आई टेल देम कि आप मौसमी के जूस से अच्छा मौसमी खाओ, क्योंकि उसमें बेसिकली आपकी जो शुगर है फ्रक्टोज के फॉर्म में है। मतलब आपको सिंपल शुगर्स अवॉइड करनी है, वो आप फ्रूट जूस से जो आप लेते हो उसमें जाके सारी चीजें सिंपल शुगर बन जाती है। राइट। ऐसे ही क्या होता है, हम घर में गेस्ट आते हैं तो हम सर्व करते हैं रियल के जूसेस, एंड ट्रॉपिकाना के जूसेस, एंड बहुत सारी ब्रांड्स के जूसेस। वो और भी खराब है क्योंकि उसमें एडेड शुगर बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल मौसमी का जूस भी पियो घर पे निकाल के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम उसमें शुगर नहीं ऐड कर रहे होते, हम जैसे हैं वैसे पी लेते हैं। राइट। बट जब आप बाहर के केन जूसेस या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। तो आपने जैसे 1 ग्लास ऑफ अगर बाहर का केन जूस या पैक जूस पिया हेल्दी समझ के, तो अब आप अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टीस्पून इतना शुगर आप उसमें डाल रहे हो, है ना। सो हमें पता होता है कि चाय में शुगर नहीं ऐड करना, कॉफी में शुगर नहीं ऐड करना, पर फिर हम बिस्किट्स लेते हैं, और बिस्किट्स मोस्टली शुगर के बिना नहीं बनते। जितने भी बिस्किट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे हाई फाइबर ले लो, चाहे ओट्स ले लो, ओट्स बिस्किट्स ले लो, तो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, नहीं तो फैट कंटेंट। आइसक्रीम्स हमें पता है बहुत क्लियर कट कि आइसक्रीम्स खाना बुरी बात है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। सिमिलरली हम चॉकलेट्स भी अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा शुगर इंटेक है उसमें, या शुगर बहुत ज्यादा होती है। पर हम बिस्किट्स एक दिन में 10-10 खा लेते हैं, या 5-6 खा लेते हैं, क्योंकि हम 2 सुबह खाते हैं चाय के साथ, 2 दोपहर में खाते हैं, 2 रात में खाते हैं, शाम में, सो वो इंटेक ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक दिन में भी अगर 5 बिस्किट्स खा रहे हो, तो 30 डेज मान लो, तो 150 बिस्किट्स मतलब आप खा रहे हो पूरे एक महीने में। दैट इज एक्चुअली लॉट। राइट। सो जितने भी हम डायबिटीज के केसेस देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब हम उनको पूछते हैं कि वो क्या खाते हैं, ऑल ऑफ देम सेज कि हम शुगर अवॉइड करते हैं, बट हम गुड़ वाली चाय ले लेते हैं। ऑल ऑफ देम से कि हम फ्रूट्स में फ्रूट जूसेस लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम से कि हमें वैसे तो हम कुछ नहीं लेते, पर हम रस्क या बिस्किट्स ले लेते हैं। इन सब में शुगर एडेड होता है। सिर्फ टॉफीज में, आइसक्रीम्स में, चॉकलेट्स में नहीं होता।
आपको और चीजें भी देखनी चाहिए। तो जो हम शुगर की बात कर रहे हैं, चीनी मतलब, तो शुगर हमारी सिर्फ नॉर्मल शुगर, टेबल शुगर नहीं है। हनी, गुड़, ये सब शुगर ही है, या फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर ही है, जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो हमारी ब्लड शुगर ही बढ़ाते हैं। राइट, तो कभी कभी आपने ले लिया हनी, कभी कभी आपने गुड़ ले लिया, इज वन थिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड सी एंड चेक योर लेबल्स। और आपको इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और एक्चुअली पढ़ना चाहिए कि क्या हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर है। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि एक तो बिस्किट्स में बहुत होती है, लेकिन हम उनका कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी ले रहे हैं, हम रेगुलर में क्योंकि इतना ज्यादा ले रहे हैं तो वो बाद में जाके हमारा ब्लड शुगर ही बढ़ाता है। राइट। सेकेंड चीज है, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में हम हॉर्लिक्स यूज करते हैं, या फिर आप देखो बॉर्नविटा यूज हुआ है। तो दीज आर ऑल माल्टेड बेवरेजेस। माल्टेड बेवरेजेस का मतलब ये कहते हैं, सब क्लेम करते हैं कि ये हाइट बढ़ाने के लिए है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए है, बट इन सब में बहुत सारी शुगर है। आप जब एक नॉर्मल ग्लास ऑफ मिल्क लेते हो, उसमें आप 2 चम्मच बॉर्नविटा डाल लेते हो, तो आप मान के चलो 6 चम्मच चीनी ऑलरेडी चली गई उसमें। राइट। पर अगर आप वैसे भी, अगर आप रसना भी, रूअफ़ज़ा भी, ऑल दीज हम सोचते हैं कि ये हेल्दी है या बच्चों के लिए ठीक है, या टैंग हो गया समर्स में उनको दे दिया, बट इट्स, उससे अच्छी डेफिनेटली हमारी होम बेस्ड चीजें लाइक शिकंजी है, क्योंकि उसमें भी आप चीनी 1-2 चम्मच डालोगी 1 ग्लास में। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्लास में 5-6 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रहे हो। राइट। बट आप जितने भी देख लो, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, या माल्टेड बेवरेजेस हो गई, या फिर आपके टैंग जैसी बेवरेजेस हो गई, ये जितने भी आपके फ्रूट जूसेस हो गए, उसमें आप 1 ग्लास में बहुत ज्यादा शुगर इंटेक ले रहे हो। राइट। सो वी हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट, क्योंकि आजकल जो डायबिटीज है वो बेसिकली टाइप 2 है। तो डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, जो मेजर डिवीजन होता है हमारा, एक टाइप 1, एक टाइप 2। सो टाइप 2 इज, जिसको हम, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये प्योरली लाइफस्टाइल रिलेटेड है। राइट। तो अगर आप इसमें, अगर आप बहुत सारे लोग आप ज्वाइन कर रहे हो, या आपकी फैमिलीज में कोई डायबिटिक है, तो आपको बहुत जरूरत है कि आप लेबल स्टार्ट करना रीड कर दो, और देखो कि उसमें एडेड शुगर कितनी है। राइट। सिमिलरली जब हम फैट की बात करते हैं, तो सारे फैट बुरे नहीं होते। लाइक जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि आप घर में ऑयल यूज करते हो, किस चीज का ऑयल यूज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग कहते हैं कि मैम हम सफोला का ऑयल यूज करते हैं, या हम फॉर्च्यून का ऑयल यूज करते हैं। पर ये ब्रांड नेम्स है, आपको सोर्स पता होना चाहिए कि किस सीड से वो ऑयल निकला है। जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, आपका तिल का ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया। राइट। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, एक होते हैं प्योरली रिफाइंड, एक होते हैं वर्जिन। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वर्जिन ऑयल्स में कुक करें। द रीजन मीन रिफाइंड ऑयल बाद में जाके आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। राइट। एंड सिमिलरली जैसे फैट में आपका सिर्फ ऑयल नहीं आ गया, आपका जितना भी घी है, आपका जितना भी बटर है, आपके म्योनीस है, क्रीम्स है जो आप यूज करते हो, या आप फ्राइड चीजें खाते हो लाइक फ्रेंच फ्राइज, पकौड़ास, इनफैक्ट बिस्किट्स में भी बहुत सारा बटर डलता है जब जाके बिस्किट्स बनते हैं। और यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फैट है। तो आप बेसिकली जब आप फैट की एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हो, उसमें हम घी की भी बात कर रहे हैं, उसमें हम कुकिंग ऑयल की भी बात कर रहे हैं, और उसमें हम बटर की भी बात कर रहे हैं, मतलब सब टाइप के फैट की बात कर रहे हैं हम। तो नॉर्मली आपको पहले तो चीज देखनी चाहिए कि जो आपका ऑयल है आप यूज कर रहे हो, सिर्फ ब्रांड नहीं, अब ये चीज भी देखो किस चीज का ऑयल आप यूज कर रहे हो। सपोजिंग आप तिल का ऑयल यूज कर रहे हो, या कोकोनट का ऑयल यूज कर रहे हो, और ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, तो आप देखो कि आप एक्चुअल में क्या चीज यूज कर रहे हो। राइट। एंड दूसरी चीज जो आपको देखना बहुत जरूरी है, कि आप उसका लेबल देखो। ठीक है। आप देखो कि वो रिफाइंड है या वो वर्जिन है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियरली मेंशन नहीं होता। तो इस जैसे कोई भी ऑयल ले लो आप, सपोजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलिव ऑयल। अब आप लोगों को कहा गया होगा कि ऑलिव ऑयल बेस्ट है, या मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है, पर खाने में ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑयल बेस्ट नहीं होता। जैसे हर ऑयल में जैसे कोई कोई ना कोई खूबी होती है, लाइक अब क्योंकि मार्केटिंग इतनी हो चुकी है, तो हम कहते हैं ऐसा कि ऑलिव ऑयल बेस्ट ऑयल,
कि ये बहुत अच्छा ऑयल है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है एंड ऑल दैट पार्ट। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि सिर्फ ऑलिव ऑयल ही बेस्ट नहीं है। आपको और टाइप्स ऑफ सोर्सेस भी ऑयल की यूज करने चाहिए, जैसे कि हमारा कोकोनट ऑयल, एंड आई जस्ट टोल्ड यू पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल। ये सारे ऑयल्स भी आपको यूज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है उसको दो सारे टाइप्स के ऑयल बेसिकली फैट चाहिए होते हैं, राइट? उसे अनसैचुरेटेड फैट्स जो चाहिए होते हैं, मूफा पूफा दोनों चाहिए होते हैं। पर जब आप एक टाइप को ऑयल यूज करते रहते हो तो एक टाइप की चीजें मिलती जाती है। मतलब एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जैसे हम क्लास में जाते थे स्कूल्स में, तो क्या होता था, कोई बच्चा अकेडमी में अच्छा था, कोई डांसिंग में अच्छा था, कोई स्विमिंग में अच्छा था, राइट? पर आप किसी भी बच्चों को उठा के ये नहीं कहोगे इसमें कोई खूबी नहीं है। ऐसे ही ऑयल में होता है, जब आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक टाइप का ऑयल मत यूज करिए सिर्फ, क्योंकि उस टाइप का न्यूट्रिएंट उस ऑयल में मिल जाएगा, राइट? पर आपको दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, पर आपके हार्ट को सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, राइट? तो आपको ऑयल जो है वो बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कभी आपने ऑलिव ऑयल में खाना बना लिया, कभी आपने सेसमे ऑयल में खाना बना लिया, कभी आपने ग्राउंडनट ऑयल में खाना बना लिया, राइट? इससे क्या होगा, आपके जो ऑयल का सारे जो टाइप के न्यूट्रिएंट्स है आपको मिलेंगे, राइट? तो मोस्टली क्या होता है, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑयल में, एक तो मूफा और एक पूफा। कुछ ऑयल्स जो मुफा रिच होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं जो पूफा रिच होते हैं। अब हर किसी को तो नहीं पता कि कौन सी मुफा रिच है कौन से पूफा रिच है, बट आप जब बदल बदल के ऑयल यूज करते हो तो आपको दोनों मिल जाते हैं। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हैं अपनी, तो आप देखोगे उसमें कोलेस्ट्रॉल की पूरे 4 to 5 रीडिंग्स होती है। एक हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक हमारा एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, एक हमारा विसरल होता है, ठीक है, वीएलडीएल होता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल की वो प्रोफाइल पढ़ते हो तो उसमें जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जब आप डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यूज करते हो वो बढ़ता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, राइट? सो आपको कोशिश करनी है कि आपका एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं वो बढ़े, और आपका जो एलडीएल है या वीएलडीएल है वो कम हो, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आती है। एक और चीज मैं इसमें समझाना चाहूंगी। सो बेसिकली क्या होता है, आपने अगर सुना होगा ट्रांस फैट का नाम। ट्रांस फैट क्या होता है कि जैसे कि हम फ्राई कर रहे हैं कुछ भी चीज, जैसे बाहर का आप स्ट्रीट वेंडर्स देखते होंगे, तो वो कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, कुछ भी ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर जैसे कुछ भी कचौरी या कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, तो आप सोचते हो कि जो रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो बहुत ही खराब है, बट आप कभी उनकी कढ़ाई को ऑब्जर्व करना, वो पूरी काली होती है। द रीजन बीइंग वो ऑयल को एन नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं। अगर कुछ फ्राई कर रहे हैं तो बार बार उसी ऑयल में यूज करते हैं, बार बार उस तेल को जलाते हैं, बंद करते हैं और फिर से वो यूज करते हैं। इससे क्या जनरेट होता है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक ऐसी चीज है जो बहुत खराब है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत हाई है, या जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं। द रीजन मीन कि हमारे हार्ट में क्या करता है जाके, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, राइट? तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एक तो ऑयल को, बाहर की चीजें आपको स्ट्रीट फूड अवॉइड करनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं हम अपने घरों में, अगर जैसे सपोजिंग कोई फेस्टिवल्स है या फैमिली गैदरिंग्स है या कुछ भी है, तो जो हम ऑयल यूज करते हैं, सपोजिंग आप पूरियाँ फ्राई कर रहे हो या कुछ भी फ्राई कर रहे हो, तो वो ऑयल यूज करने के बाद वो ऑयल डिस्कार्ड नहीं होता। आप दोबारा उस ऑयल को लेते हो और अपनी वेजिटेबल्स में डाल के यूज करते हो। वो सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी जो बॉडी में है वो बढ़ाता है, और उसे हम ट्रांस फैट कहते हैं। बाद में जाके ही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल उसको इंक्रीज करता है, राइट? सो आप मान के चलो, आपका हार्ट जो है वो आर्टरीज से बना है। आर्टरीज मैं ऐसा समझा सकती हूँ कि ब्लड जाने का रास्ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारे में क्या होता है कि दिल्ली में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होगा इतनी बड़ी आपकी सड़क है, और यहाँ पे भी पार्किंग हो रखी है, यहाँ पे भी पार्किंग हो रखी है, तो इतनी चौड़ी सड़क आपकी इतनी सी हो जाती है, राइट? द रीजन बीइंग क्योंकि वो रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, राइट? आप दोनों तरफ पे अगर कार्स देखोगे तो जो आपकी वाइड रोड थी वो इतनी नैरो हो जाती है,
सिमिलरली विद द आर्टरीज, आपकी आर्टरीज एक जाने का रास्ता है आपके ब्लड का, राइट। पर आपका जब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो आपका क्या होता है, ये आपका जाने का रास्ता जो इतना था वो इतना सा हो जाता है। तो फिर वो हार्ट फेलियर आजकल जो कि हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन में भी होने लग गए हैं, और फिर हम स्ट्रोक्स भी देखते हैं। ये सब कुछ इसका जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है, हार्ट वाला सिचुएशन। एंड स्ट्रोक भी बहुत हद तक हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एट द एंड ऑफ द डे हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल इन द सेंस, आजकल सब बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं वर्ड होता। कोलेस्ट्रॉल में टू टाइप्स के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो आपको इंश्योर करना चाहिए आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो और आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहे, ठीक है, विद इन द लिमिट्स, राइट। राइट, तो उससे बाद में जाके हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक या ये सब चीजें कम होती है। बट जब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं उसको लोअर करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन खा के बस कंट्रोल कर सकते हैं आप, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो करनी ही पड़ेगी, और उसके बिना फिर आपके लेवल्स सही नहीं रहते, राइट। तो तीन चीजें हैं फैट में जो मैंने समझाई आपको। पहली चीज कि आपका, एक तो देखो कि किस चीज से वो ऑयल आ रहा है, मतलब आप सिर्फ ये मत देखो कि ये सफोला है या फॉर्चून है, ब्रांड मत देखो सिर्फ, आप ये भी देखो कि आप किस चीज का ऑयल यूज कर रहे हो। आप देखो कि आप कौन सी, मतलब कौन सा सोर्स है उस चीज का, लाइक ऑलिव ऑयल से, ऑलिव से आ रहा है, सीड फ्रॉम विच दैट ऑयल इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेसिकली। आप ये देखो कि सोर्स क्या है उस चीज का। एक चीज तो आप लेबल रीड करो, आप देखो उसमें कि किस चीज का ऑयल है। दूसरी चीज कि आप ये भी देखो कि वो रिफाइंड है या वर्जिन, राइट। सो आपको बेसिकली वर्जिन ऑयल, जिसे हम कोल्ड प्रेस भी कहते हैं, वुड प्रेस भी कहते हैं, ऐसे हम उसे कच्ची घानी भी कहते हैं, राइट। तो वो क्या है, आपको कोशिश करनी चाहिए कच्ची घानी यूज करने की इंस्टेड ऑफ रिफाइंड, राइट। तीसरा कि कोई भी ऑयल अपने आप में बेस्ट नहीं होता, कि आप सोचो कि ऑलिव ऑयल बेस्ट है या मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है, क्योंकि हम देसी लोग हैं तो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, या सिर्फ हम घी में खाना बनाते हैं, या हमें बाहर का कॉन्टिनेंटल फूड ज्यादा अच्छा लगता है तो हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज सोर्स जिस फैट का है जो आ रहा है वो बेस्ट, बेस्ट नहीं होता कुछ भी। आपको सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो एक्स चीज है वो, सपोजिंग ऑलिव ऑयल में एक्स चीज है तो आपको ऑलिव ऑयल से मिल गई, अगर वाई चीज है मतलब वाई न्यूट्रिएंट है अगर घी में तो वो आपको वहां से मिल गया, ठीक है। जेड न्यूट्रिएंट आपका मस्टर्ड ऑयल में है तो वहां से मिलेगा। पर जब आप एक ही चीज इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको एक ही चीज मिलती रहेगी। एंड डेफिनेटली फोर्थ चीज की, एक तो हमें पता ही है हमें फ्राइड फूड कम खानी चाहिए, फॉर श्योर हमें कम खानी चाहिए। द रीजन बीइंग, आप फ्राइड फूड जितने खाते हो उतना आपकी बॉडी में ट्रांस फैट जाता है, और ट्रांस फैट आपका बाद में जाके बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। इसलिए आपको फ्राइड फूड अवॉइड करनी चाहिए फॉर श्योर। बट अगर आप कभी ले रहे हो या घर पे बना रहे हो तो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आपको बार बार वो ऑयल यूज मत करो। अगर एक बार आपने उसमें फ्राइंग कर ली फिर आप उसको डिस्कार्ड करो, नहीं, आप उसको बार बार इस्तेमाल करोगे तो उसमें और ज्यादा ट्रांस फैट जनरेट होंगे, और फिर वो बाद में जाके आपको ब्लॉकेज, आर्टरीज की एंजियोप्लास्टी वगैरह, ये सब चीजें ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट। फिर थर्ड चीज मैं जो समझाने जा रही हूँ, जो मोस्टली लोग सोचते हैं सॉल्ट की, नमक हमारा खराब होता है या नमक बहुत बीमारियों की वजह से, बहुत बीमारियों का जो बेसिक रीजन है वो नमक है, बट आई वुड नॉट से दैट। क्योंकि आप जैसे हम टाटा का नमक यूज करते हैं या जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो मोस्टली फैमिलीज में यूज होता है, वो क्या होता है, आयोडाइज्ड होता है। सो आयोडाइज्ड का मतलब कि जैसे आपका जो भी सी एरिया थे ना, क्या होता था पहले, आ, हमारे एक तो सी एरिया है, सी एरिया मतलब जैसे हमारा गोवा या केरला या पौंडीचेरी हो गया, इनके यहाँ पे जो ऑयल होती है ना उसमें ऑलरेडी आयोडीन बहुत ज्यादा होता है।
तो वहां पे अगर आप जैसे सी फूड खा रहे हो या उनके यहाँ पे जो प्लांट या वेजिटेशन है वो ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी आयोडीन है। पर जो नॉर्दर्न बेल्ट्स में क्या होता है, जो आपका जो एरिया है उसमें आयोडीन इतना नहीं होता। राइट। तो क्या किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से गोइटर बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह रहे हो फैल सकता है, एपिडेमिक हो गया था। तो क्या किया था गवर्नमेंट ने, हमारा जो नॉर्मल नमक है उसमें फोर्टिफाई कर दिया था, मतलब उसमें आयोडीन ऐड कर दिया था। अब उसमें आयरन भी उन्होंने ऐड कर दिया है। तो आपको जो आयोडीन है ना वो चाहिए होता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी में। लाइक आप एक सोच लो, एक सुई की जितने क्वांटिटी में आपको वो आयोडीन चाहिए होता है, बट वो डेफिनेटली चाहिए होता है। तो जितना भी नॉर्मल टेबल सॉल्ट है उन सब में आयोडीन होता है। इसलिए वो खाना थोड़ा ज्यादा एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए। पर उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट आते हैं मार्केट में, जैसे हमारा ब्लैक सॉल्ट आता है, हमारा पिंक सॉल्ट आता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो ये सारे बहुत सारे और टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं आपको मार्केट में जाके। अ, और ये सब भी अच्छे हैं, बुरा नहीं है, बट दे मे और मे नॉट बी आयोडाइज्ड। दैट इज द बिग इशू। राइट। तो क्या होता है, क्योंकि इतने ज्यादा बीपी के केसेस आने लग गए हैं कि लोग जो नॉर्मल सॉल्ट है उसको बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने, और वो उसको उससे रिप्लेस कर रहे हैं, योर ब्लैक सॉल्ट, योर पिंक सॉल्ट, इन सब से। बट हम लेबल्स भी नहीं चेक करते मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है, ये सॉल्ट आयोडाइज नहीं हो, एंड देर इज अ रीजन जिसकी वजह से हमें नॉर्मल सॉल्ट आयोडाइज करना पड़ा था। जैसे मैंने आपको समझाया कि आयोडीन डिफिशियंसीज बहुत होने लग गई थी। तो नॉर्मल सॉल्ट क्योंकि सब यूज करेंगे, इसलिए सारे सोशल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने है वो सॉल्ट को फोर्टिफाई कर दिया था आयोडीन से। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सॉल्ट खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या फिर सॉल्ट बिल्कुल ही आपको रिप्लेस कर देना चाहिए और चीजों से। मैं ये कहूंगी वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स यूज करो अगेन। आप पिंक सॉल्ट भी यूज करो, आप ब्लैक सॉल्ट भी यूज करो, और अपना नॉर्मल नमक भी आप इस्तेमाल करो खाने में। तो आप जैसे फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। पर आप नॉर्मल वेजिटेबल्स और खाना जो बना रहे हो, दाल्स या पल्सेस, आप उसमें नॉर्मल सॉल्ट का इस्तेमाल करो। राइट। तो एक चीज ये, दूसरी चीज, हमारा जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो मोस्टली लिंक टू सोडियम है। सोडियम एक ऐसी चीज है जो कि हाई बीपी करता है ना। तो सोडियम का कम होना भी सही नहीं है बॉडी में। सोडियम की एक रेशियो होती है जो बॉडी में होनी चाहिए। आइडियली हमें इंडियन जो डाइटरी गाइडलाइंस है वो रिकमेंड करती है कि हर दिन हमें 2000 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम कंज्यूम करना चाहिए एवरी डे। ठीक है। तो इतना क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। इससे बहुत कम क्वांटिटी में भी आप लोगे तो वो ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगे वो भी ठीक नहीं है। जो जो भी हम घर पे बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उसमें सोडियम बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं, और घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें वो सब चीजें डिवाइड हो जाती। राइट। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट जितने भी हमारे पैक्ड प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत बहुत ज्यादा सोडियम होता है, और फिर वो हमारे लिए ऑफ कोर्स बेसिकली इट्स नॉट हेल्दी। राइट। तो सोडियम इज द रीजन जिसकी वजह से, जो हाई सोडियम है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हाई बीपी हो रहा है। राइट। सो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से। तो ये आप सबने खाई होगी बचपन में मैगी। राइट। अब मैगी 2 मिनट्स में बन जाती है तो बहुत इजी है। हम सोचते हैं इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डाले तो बहुत हेल्दी है। नहीं। बट अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। क्या होता है, जैसे हम कुछ भी खरीद के लेके आते हैं ना, अगर मार्केट से जाते हैं और खरीद के लेके आते हैं, हम बैक लेबल पढ़ते ही नहीं है पहली चीज। दूसरी चीज पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ दो चीज, एक तो प्राइस कितना है और दूसरा उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। बस, दैट्स इट। तो जितनी ज्यादा उसकी एक्सपायरी डेट होती है उतना ज्यादा हम खुश होते हैं देखकर कि हाँ इसकी एक्सपायरी डेट इतना ज्यादा है, तो इतना टाइम तक ये चलेगा। बट हमें उस टाइम खुश नहीं होना चाहिए, हमें दुखी होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा एक्सपायरी डेट रहती है उतना ही ज्यादा उसमें सोडियम होता है, उतने ही ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप घर में ही देख लो, आपकी मम्मी अगर अचार डालती है, आप घर में अचार डालते हो तो आप उसमें नमक जरूर डालते हो। द रीजन बीइंग उस नॉर्मल नमक में जो है सोडियम है, और काफी ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा डालना पड़ता है क्योंकि आपको बहुत टाइम तक वो चलाना है।
राइट, फिर भी वो 10-15 दिन चलेगा। पर जितने भी आपके टॉप्स के अचार हैं या फिर आपके मार्केट में ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें बहुत ज्यादा नमक, इन द सेंस सोडियम बहुत ज्यादा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। राइट। सो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज समझाती हूँ आपको, फिर आप खुद से कैलकुलेट करना। बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप सब ये न्यूट्रिशन लेबल पढ़ रहे हैं? हेलो? हेलो? हेलो। राइट। आप लोग ये न्यूट्रिशन लेबल पढ़ पा? यस मैम। राइट। राइट। सो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बेसिकली कुछ चीजें। आप ये सोडियम देख रहे हैं? कैन यू सी दिस? ये सोडियम हियर, ये इसमें मेंशन है 1028। राइट। तो ये पर 100 ग्राम एक, मतलब जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कोई फूड प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या आपको कैसे डिकोड करना है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड इट फॉर यू। कि एक तो चीज है कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखो, देखो ये इंग्रेडिएंट्स मेंशन है यहाँ पे। आप देख सकते हो उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, पाम ऑयल है, आयोडाइज सॉल्ट है, ये सब चीजें मेंशन है। एक ये न्यूट्रिशन लेबल है। राइट। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम मेंशन है। राइट। तो इसमें मेंशन है 1028 हमारा सोडियम है। फिर आपकी एनर्जी मेंशन है, दैट इज 384। राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इससे डिवाइड कर देना। सो अगर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको, अगर हम 1028 को बेसिकली एनर्जी से 384 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2.67। राइट। तुम आप मान के चलो 2.67 टाइम्स ज्यादा है ये एनर्जी से। तो बेसिकली ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा बैक चलती हूँ। आइडियली क्या कहा गया है कि हमें 2000 मिलीग्राम्स आपको सोडियम लेना चाहिए पर डे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा कम हो जाए तो बेटर है, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना डे। और हमें क्या कहते हैं कि आपको 2000 किलो कैलोरीज खानी चाहिए एक दिन में। ये आइडली ये सिचुएशन है। तो आप जब दोनों को डिवाइड करते हो तो 1:1 की रेशियो आती है, मतलब हर कैलोरी पे आपको 1 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम से कम सोडियम का कंजम्पशन करना चाहिए। राइट। तो आप कोई भी फूड लेबल उठाओ और उसमें देखो कि आपका जो सोडियम है कहाँ मेंशन है, और उसमें एनर्जी कितनी है, किलो कैलोरीज कितनी है, और आप दोनों को डिवाइड करो। ठीक है। तो जब आपकी सोडियम और आप एनर्जी को डिवाइड करोगे तो आपका वो सब बहुत क्लियरली दिखेगा कि इतने टू, इसमें जैसे कि इसमें 2.67 टाइम्स आया, विच इज नॉट गुड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम अगर 384 लिखा होता और एनर्जी 384 होती, तो 1:1 की रेशियो आ गई आपकी। सो दैट मीन्स कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आप मैन्युअली भी देख सकते हो कि अगर आपको दिखा कि जरूरी नहीं आप डिवाइड ही करो, आप ये देख सकते हो कि अगर सोडियम की जो क्वांटिटी है वो एनर्जी की क्वांटिटी से बहुत ज्यादा है, तो मतलब वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। उसमें उस वो जाके आपको दिक्कत ही देगा। राइट। सिमिलरली आप ये देखिए, एक तो टोटल शुगर है, एक एडेड शुगर है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए वो फूड प्रोडक्ट्स देने की जिनमें एडेड शुगर ये चीज जीरो हो, लाइक जीरो, है ना। तो उसमें वो एक्चुअल में चीनी उन्होंने बहुत ज्यादा डाल रखी होती है। ठीक है। फिर आप इसमें ट्रांस फैट भी पढ़ सकते हैं जो इसमें लिखा है। सिमिलरली आप ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेंशन है, जैसे यहाँ पे मैदा लिखा है कि इंग्रेडिएंट इज रिफाइंड व्हीट फ्लावर, दैट इज मैदा, तो वही सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और बाकी जितने भी सब्सिक्वेंटली बाद में मेंशन की जाती है चीजें, वो कम कम क्वांटिटी में होती है। राइट। सो एक और एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसे हम ये फ्रेश टोमेटो केचप देख रहे हैं, इसमें किसान बना हुआ है और अच्छी अच्छी चीजें लिखी है कि ये फ्रेश है और फार्मर बना हुआ है, तो हम इनसे रिलेट करते हैं कि इसमें क्या ही मतलब इसमें कुछ भी फैट शुगर ज्यादा चीजें नहीं होंगी। बट असलियत तो आपको फिर वो बैक लेवल पे जाके ही पता चलेगी। एंड हियर इज योर न्यूट्रिशन लेबल। सो अब आप ये आई गेस आप सब आर यू विद मी, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हेलो?
हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. राइट। राइट। सो ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पे देखिए मेंशन है ये। राइट। अब इसमें सोडियम हम यहाँ पे देखते हैं 948। आप देख पा रहे हो 948। इस 948 को अब आप ये एनर्जी आप देख रहे हो 133 से आप डिवाइड करो। और नाउ यू पीपल टेल मी द आंसर, क्या आंसर आया? इसको आपने इससे डिवाइड किया 948 को 133 से। ऑलमोस्ट ये 7 टाइम्स है। 7 to 8 टाइम्स इतना है इसमें, इतना है। सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें। तो आप देखो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड। और हम हर चीज में लगा के खाते हैं, मतलब केचप के बिना तो हम लाइफ ही नहीं सोच सकते, क्योंकि पराठे में भी केचप लगती है हमारी, सैंडविचेस में भी लगती है, कचौरी के साथ भी लगती है। हर चीज के साथ हम केचप लेकर खाते हैं। पर आप सोचो आप कितना ज्यादा उसमें सोडियम है, एक्चुअल में कितना ज्यादा सोडियम है इसमें। मतलब आप ये देख पा रहे हैं अगर, कि अगर आप 948 को डिवाइड करते हैं 133 से, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ही आएगा आपका जो है ये रीडिंग, विच इज लाइक इट इज नॉट गुड। तो सपोजिंग यहाँ पे अगर ये एनर्जी जो आप देख पा रहे हैं, अगर ये 133 होती और ये सोडियम 133 होता, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है। पर सिर्फ ये चीज आप मत चेक करो, फिर आप एडेड शुगर भी चेक करो। जैसे ये एडेड शुगर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रही है, आई होप यू आर ऑल विद मी। सो इसमें 26 ग्राम्स बोल रखा है। 1 चम्मच चीनी का 5 ग्राम होता है, तो 5 5 से 25, 5 चम्मच चीनी है इसमें। और ये पर सर्विंग की बात कर रहा है। राइट, मतलब 1 चम्मच में 5 चम्मच चीनी ऑलमोस्ट ऐसा, पर 100 ग्राम्स की एग्जाम्पल। राइट। सो आप मान के चलो कि काफी ज्यादा आपका 26 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर है इसमें। फिर आप देखो सोडियम कितना ज्यादा है इसमें। राइट। तो एक पर सर्व आपका इतना है, प्रोडक्ट पर सर्व इतना है आपका। तो आप मान के चलो आप कितना शुगर खा रहे हो, कितना फैट खा रहे हो, और कितना सोडियम कंजम्पशन आपका कितना ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अब इसमें आपने बहुत क्लियरली इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी पढ़ सकते हो कि टोमेटो पेस्ट बस इन्होंने 28% ही यूज किया है, बाकी खुद से मेंशन कर रहे हैं कि इतना तो शुगर आ रहा है देखो इसमें, इतने सारे स्टेबलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं। तो घर की टमाटर की चटनी खा लो, बेटर है। राइट। कभी कभी इट्स ओके। राइट, पर हम ये डेली में कंज्यूम करते हैं, मैगी स्पेशली स्टूडेंट्स, और ये केचप तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ना। सो जो क्या खाए फिर, मतलब यही तो दिक्कत है कि हम ये भी नहीं खा सकते, हम वो भी नहीं खा सकते, मतलब प्रोवाइडिंग यू विद सर्टेन ऑप्शंस। तो आप इस कॉम्बिनेशन में अपनी मील्स कंज्यूम कर सकते हैं। सो जो मेजर मील्स आपकी, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, आपके डिनर हो गया, आप उसमें 2 रोटीज ले सकते हो। उसमें नॉर्मल आटे की रोटी खराब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि उसमें बिल्कुल बहुत ही खराब है या फिर जो भी है। वो एनीथिंग जो आप ले रहे हो, ये सब चीजें इससे तो बहुत बेटर है। नहीं, सो इट्स बेटर कि आप अपनी नॉर्मल रोटी खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे इस सीजन में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एंड लेंटल्स एंड पल्सेस, ये सब चीजें आप लो, है ना। नहीं तो फिर आप इसके साथ साथ और भी सब चीजें ले सकते हो, लाइक यू कैन हैव योर सी फूड, यू कैन हैव योर राइस एंड चिकन एंड फिश, आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड यू कैन हैव 2 रोटीज एंड कर्ड और रायता, एंड यू कैन हैव योर सैलड। ऐसी आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो, नॉर सूप। एंड अगेन आप उन सब में जाके आप पढ़ना कि कितना ज्यादा आप उसमें सोडियम का कंजम्पशन है। आप जितने भी पैकेट वाले जो भी आप पैक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, और जो आप घर पे बना के यूज करते हो, उसमें बहुत फर्क हो जाता है।
सो यू कैन हैव योर एग्स एंड टोस्ट. यू कैन अगेन हैव लो फैट चीज, आप पनीर लो फैट का ले सकते हो, एंड सीजनल वेजिटेबल्स. आप इडलीज ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, सांबर एंड कोकोनट चटनी. बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो व्हीट फ्लेक्स ले लो, 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लो, एक फ्रूट ऐड कर लो उसमें, सब कुछ एक बोल में बना लो. फिर अगेन यू हैव टू रीड द लेबल्स कि कौन से अच्छे हैं. अब आप पढ़ सकते हो बेसिकली. जब आप मार्केट में जाओगे सिर्फ आप ब्रांड नहीं देखोगे, आप उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी देखोगे, आई होप. राइट. ऐसे ही स्नैक्स है आपकी, जितने भी स्नैक्स, जो भी ऑप्शन है स्नैक का. सो आप आमंड ऑयल मिलता है, मिल्क मिलता है, सोया मिल्क मिलता है, लो फैट मिल्क मिलता है, तो ये सब आप अनफ्लेवर्ड यूज कर सकते हो. एंड सिमिलरली आप जितने भी योगर्ट, लस्सी, बटर मिल्क, ये सब आप यूज कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज योर पीनट्स अनसॉल्टेड. सैलेड बोल आप यूज कर सकते हो. उसमें आजकल सीजर सैलेड और रेस्टोरेंट्स में भी बहुत अच्छा हेल्दी सैलेड मिलता है. सो यू कैन आस्क देम टू चर्न आउट अ सैलेड फॉर यू, आप ऑर्डर भी कर सकते हो. एंड स्वीट पोटेटो आप खा सकते हो, अभी इस टाइम बहुत अवेलेबल है. बॉइल्ड कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न. फिर आप मखाना भी खा सकते हो. पर मखाना में भी अगेन अगर आप उसको पैक भी ले रहे हो, कैरेमल मखाना और जितने भी टोमेटो फ्लेवर, तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उसमें इतना ही सोडियम चला गया, उतनी सारी चीजें चली गई. तो इट्स बेटर कि आप घर पे उसे बना सको, या अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ लेबल चेक करके लो कि आप देख रहे हो कि उसमें कितना सोडियम है और क्या फ्लेवर्स यूज हुए हैं. कुछ नहीं मिला तो एक फ्रूट ही खा लो. राइट. यू कैन हैव चिड़वा, यू कैन हैव चना, यू कैन हैव नट्स. आप आमंड्स, वॉलनट्स सबको मिक्स कर सकते हो. मिक्स सीड्स ले सकते हो आप. बेक चिप्स ले सकते हो. एंड यू कैन हैव एप्पल एंड पीनट बटर. फिर पीनट बटर आप देख रहे हो, अगर ले रहे हो घर पे भी बना सकते हो. अगर आप ले रहे हो मार्केट से तो आप उसमें चेक करो कि उसमें शुगर, एडेड शुगर कितनी है, एक्चुअल में कितनी है. और आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक करो कि उसमें पीनट्स, सिर्फ पीनट्स है या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होगी, है ना. सो भेलपूरी लाइट में घर पे ही बना सकते हो आप ये तो. सो ऐसा नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी आप अगर एफर्ट्स डालो तो यू कैन ईट इन अ बेटर वे. यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ थिंग्स और दैट विल हेल्प यू अ लॉट. कि आपकी एटलीस्ट सी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो अगर आपको प्रिवेंट करना है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, अगर नहीं हुए हैं और आगे जाके मोस्टली हम 40s के एज में देखते हैं onset of any of these lifestyle disorders, चाहे डिसलिपिडीमिया देख लो, चाहे आप हाइपरटेंशन देख लो, चाहे हम डायबिटीज देख ले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑनसेट होता है वो अर्ली 40s में हो जाता है, या फिर आजकल हम 30s में भी खैर दे रहे देख रहे हैं. सो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप अभी से ही अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करो, और अभी से ही अपनी लाइफस्टाइल में 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऐड करो, एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ वीक. तो हम उसी पे जा रहे हैं. सो एक तो डाइट की बात हो गई, उसके बाद फिर हम जो लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप सबने इसका नाम सुना होगा. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि आपको 150 मिनट्स इन अ वीक निकालने चाहिए एक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के लिए. मॉडरेट मतलब आप वॉकिंग कर रहे हो, नॉट वेरी ब्रिस्क, बट हाँ फिर भी थोड़ा, थोड़े सा लाइट स्पीड पर. आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर थोड़ा स्विमिंग कर रहे हो लेजर के लिए. सो ये सारी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में आता है. तो आप 150 मिनट्स मतलब 5 टाइम्स इन अ वीक इंटू 30 मिनट्स, तो 150 मिनट्स आप निकालो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए. नहीं तो आप 75 मिनट्स की विगरस एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हो, इंटरवल ट्रेनिंग्स कर रहे हो, या आप एथलीट हो, आप बास्केटबॉल खेलते हो, या आप एक्चुअल में स्विमर हो जो एक्चुअल में लेजर के लिए स्विमिंग नहीं, आप एज अ स्पोर्ट्स स्विमिंग कर रहे हो. राइट. सो इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको. जैसे घर में थोड़ा बहुत काम करना, वॉक करना, हल्का सा डांस कर लिया आपने, बाइसिकलिंग, ऑल दीज आर योर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें आपको डेफिनेटली इंगेज करना चाहिए. आप योगा में भी इंगेज कर सकते हो. तो अगर आप ये करोगे प्लस विगरस एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, एरोबिक्स हो गया, या फिर भागना हो गया, या फिर आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, और ये सब चीजें आपकी विगरस फिजिकल एक्टिविटी में आती है. तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी करना चाहिए, या फिर आप मॉडरेट तक ही करो, तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि आपके चांसेस कम है कि ब्लड शुगर इतना हाई हो, या बीपी इतना हाई हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने हाई हो.
नहीं, एक तो डाइट प्लस थोड़ा सा सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल, राइट। तो जिस्ट इस पूरी प्रेजेंटेशन का यही है, व्हाट टू इंक्रीज एंड व्हाट टू डिक्रीज। सो आपको ये सारी चीजें इंक्रीज करनी चाहिए, ऑल योर ग्रेन्स एंड मिलेट्स जो मैंने भी आपको समझाया। एनिमल प्रोटीन में आप लीन मीट्स कर सकते हो, फिश इज वेरी गुड, ओमेगा 3 रिच होते हैं। एग्स आप ले सकते हो, एग योक ले सकते हो। अगर आप एनिमल प्रोटीन नहीं खाते तो आप प्लांट प्रोटीन में भी अपनी जितनी भी दालें हैं, नट्स एंड सीड्स इंक्लूड कर सकते हो। डेयरी में भी यू कैन हैव योर योगर्ट, मिल्क, चीज। वेजिटेबल्स जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स यू कैन इंक्लूड। और जो आपको डिक्रीज करना चाहिए, और डेफिनेटली जो डायरेक्टली जैम्स है, शुगरी प्रोडक्ट्स है, बहुत ज्यादा गुड़ अगर आप खाते हो या हनी आप डेली खाते हो, ये सब चीजें आपको थोड़ी कम करनी चाहिए। एंड जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं, हमारी जितनी भी बेक्ड आइटम्स, इन द सेंस कि आप सारी की सारी कुकीज ले लो, चिप्स ले लो, या फिर आप ये सारी क्या बोलते हैं, जितने भी आपके बिस्किट्स है, ये सब चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब में या तो फैट होता है ज्यादा। अगर शुगर फ्री बना रहे हैं तो वो फैट बटर ज्यादा डालते हैं, अगर वो शुगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बटर कम डालते हैं। तो ईदर ऑफ द टू, ये सारे केक्स एंड ऑल, इन सब में कॉम्बिनेशन होता ही होता है। नहीं तो या तो ज्यादा शुगरी होते हैं, नहीं तो इनमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोलाज है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, रेड बुल है, इन सब में सोडास, इन सब में कैफीन भी बहुत ज्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जीरो कैलोरी नहीं ले रहे तो शुगर भी डेफिनेटली एडेड होती है, राइट। सो किया क्या जाए, यू कैन एक्चुअली लर्न टू रिप्लेस, लाइक आप ये सब चीजें तो करो ही, साथ ही साथ कि आप इसको घर की टोमेटो केचप या मिंट चटनी से आप रिप्लेस कर सकते हो। आप नूडल्स, कभी कभी आपने ले आए मार्केट से नॉर्मल नूडल्स और उसमें आपने ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के बना लिया। सो आजकल रागी नूडल्स मिलते हैं, मिलेट बेस्ड नूडल्स मिलते हैं, किनवा नूडल्स मिलते हैं, बहुत सारी टाइप की चीजें मिलती हैं। सो यू शुड लर्न हाउ टू रीड योर लेबल्स, राइट। एंड आप शुगर को स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हो, स्टीविया बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आप कभी, अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रही है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट बैड, कि ऐसा नहीं है जो भी चीज आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड हुई है, मैन मेड है, वो सारी खराबी है। आपको बल्कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए स्टीविया या फिर नॉर्मल आर्टिफिशियल स्वीटनर से अपनी चीजों को रिप्लेस करना मतलब आप दिन में एक बार यूज कर रहे हो, ये नहीं कि वो भी बहुत ज्यादा आपने बहुत क्वांटिटी में, आप हर चीज में, केक्स में बस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही डाले जा रहे हो। वो कभी कभी के लिए ठीक है कि आपने 1 और 2 कप्स आपने टी या कॉफी लिया, तो इतना छोटा सा सैशे आता है 2.5 ग्राम्स का, वो आपने मिला लिया, उसमें एक आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्टीविया आपने थोड़ी सी डाल ली, और वो आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में जब आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, राइट। And similarly, I just told you कि see the idea of this PPT was, or this webinar was to make you learn or make you see certain things कि आप जो डेली लाइफस्टाइल में हम गलत कर रहे हैं, लाइक हम बिस्किट्स बहुत खाते हैं, हम सब ने हॉर्लिक्स यूज किया हुआ है या फिर बॉर्नविटा यूज कर रखा है, हम सब हर चीज में केचप्स बहुत यूज करते हैं, राइट। ये हमारी डेली लाइफस्टाइल बन चुकी है जो हमें लगता ही नहीं कि गलत है ना। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्ट को ले और खुद एक बेसिकली न्यूट्रिशन लिटरेट बने हम। पढ़े लिखे तो हम हैं, पर उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि कैसे हमें न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, आई विश स्कूल्स में सिखाया जाता। बट आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर करोगे, चेक करने लग जाओगे, तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे, राइट। सो आई जस्ट टोल्ड यू फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। आप थोड़ा थोड़ा करके फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो अपने बेसिकली लाइफस्टाइल में। एंड आई जस्ट टोल्ड यू सो गुड फूड आर योर सीजनल वेजिटेबल्स। इनफैक्ट अगर आप टी भी पी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय, सो यू कैन हैव इट 1 और 2 कप्स। बट आप जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, है ना। एंड इस सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप ये कोशिश करो कि आप अपनी डाइट में डेली लेवल्स पे आप थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफिकेशन करो। लाइक अगर आप 10 कप्स ऑफ टी पीते हैं या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या रेड बुल बहुत ज्यादा पीते हैं, आप उसको धीरे धीरे करके कम करो। एंड सिमिलरली अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते पूरे दिन में, आप कोई फ्रूट नहीं खाते, कोई नट नहीं खाते,
तो आप कोशिश करो यू इंक्लूड वन फ्रूट एटलीस्ट इन अ डे। एंड सिमिलरली अगर आपको वाटर इनटेक बहुत ही ज्यादा हिफाजत है या बहुत खराब है अगर आपका, तो आप अलार्म्स लगा सकते हो। सपोजिंग 8 to 2 PM आप 1 लीटर की बोतल पी सकते हो, और 2 PM to 8 PM आप 1 लीटर की बोतल कंज्यूम कर सकते हो। मीटिंग्स में हो तो आप अपने साथ एक साइड में वाटर बॉटल रख सकते हो, और आप सिप सिप करके पानी पी सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। नहीं, सो आई होप आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें। आप देखिए अपने एंड पे कि क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे मेल कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, एंड वी कैन इवन टेक क्वेरीज राइट नाउ। राइट। हेलो। हेलो। थैंक यू मैम, आपके इस बहुत अच्छे सेशन के लिए, जो आपने हमें इतनी सारी हेल्दी चीज़ें बताई। थैंक यू। मेंबर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप वो मैम से कर सकते हैं। हेलो। हेलो। मैम आई थिंक म्यूट किया हुआ है लोगों ने। Hello, ma'am. My voice is audible to you. यस यस। I have asked a question like we have discussed about the sodium count on the nutrition label. So, is it there is any direct relationship between the inflammation in the body and the sodium count? सी सोडियम, डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन क्या होता है बेसिकली, आपकी बॉडी जब एक तरह से जैसे हेल्दी बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है आपकी, जाओ, चुप हो तो जाओ। उसमें नॉर्मल सब चीजें पैरामीटर्स रहेंगे। पर इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी या तो कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या फिर अभी आप जैसे कुछ लोगों को अभी टाइफाइड होता है तो उनकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर आप कुछ खराब खाते हो तो बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से भी लिंक किया जाता है। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में एक चीज को बहुत इजीली, बहुत ब्रॉड टर्म इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बस ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। राइट। तो डेफिनेटली अगर सोडियम बहुत ज्यादा लेते हो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लिंक होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती Thank you, ma'am. One more thing I would like to add here. Like there is any major symptoms so that we can identify like we are having inflammation in the body, like any major symptom. है। सिम्टम्स तो नहीं होते, बट आपके सीआरपी होता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में, सीआरपी मार्कर्स होते हैं, वो प्रॉपरली हम लिख कर देते हैं या डॉक्टर्स लिख कर देते हैं। जो या ईएसआर आपने देखा होगा, कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ा आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, मतलब ये इंडिकेट करते हैं बॉडी में कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है या नहीं है। आप अपने लेवल पे इन्फ्लेमेशन ऐसे चेक करते सकते हो कि अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा लग रहा हो कि मैं कुछ कर रही हूँ नॉर्मल, और वो आप बहुत थक रहे हो, या आप क्या बोलते हैं आपको बहुत थकान हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके न्यूट्रिशन लेवल पे या फिर कुछ नॉर्मल लाइफस्टाइल पे कुछ चेंजेस होते हैं। और जैसे कोई भी चीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा जो डायबिटिक होते हैं, कभी कभी उन्हें बहुत थकान होती है, या जिनकी एनीमिया आपने सुना होगा, आयरन की बहुत कमी हो जाती है, तब बहुत ज्यादा थकान होती है। तो कभी कभी उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज्यादा भी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो सिम्टम्स एज सच बहुत ब्रॉड है। जैसे आप अगर आप बोलो कि एक सपोजिंग वॉमिटिंग एक सिम्टम है कि आपको कुछ हुआ तभी वॉमिटिंग हुई है, बट आप इससे ये नहीं इंडिकेट कर सकते कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो आप? तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में आप खुद से चेक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर सकते, आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवानी पड़ती है अगर आपको लगता है। और इन्फ्लेमेशन बॉडी में किसी भी चीज की वजह से हो सकती है, आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन होगी या आपको कोल्ड हो गया तो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऊपर चले जाते हैं। राइट। इन्फ्लेमेशन बस ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो आप खुद से तो खैर नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि कोल्ड हुआ तो भी ऊपर चले गए, और कुछ आपका डायबिटीज हो गया तो भी ऊपर चले गए। आपका वेट ज्यादा है तो मोस्टली लोगों का जो वेट ज्यादा हो उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पीसीओएस हो गया तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत ज्यादा हो गए। तो ये आप खुद से तो ऐसा चेक सिम्टम ऐसा नहीं है इतना, पर हाँ रिपोर्ट्स आपको क्लियरली शो कर सकती है आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा है या नहीं है। तो रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए, साल में कम से कम 2 बार ही चेक करवाना चाहिए।
होल बॉडी चेकअप आपका होना चाहिए, जिससे आपको पता हो रहा है कि आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स विद इन कंट्रोल में है या नहीं। आई होप मैं आपका जवाब दे पाई हूँ। Yes, ma'am. Thank you so much. ओके। Hello. हेलो। Hello. Good afternoon, ma'am. Thank you for this wonderful session. Just a few quick queries. Actually, my father has had his gallbladder removed, पहले gallbladder stone की वजह से. ओके। तो it's been 10-12 years now. तो राइट। ब्रॉडली ठीक है, बट उनको थोड़ा सा इशू रहता है कि एसिड रिफ्लक्स या कुछ बीच बीच में कभी एंड देन वॉमिटिंग्स हो जाती हैं. तो आई राइट। वांटेड टू अंडरस्टैंड ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको थोड़ा डायबिटिक भी है, हल्का सा माइल्डली डायबिटिक, तो ऐसे लोगों के लिए क्या खाना चाहिए कि ये इश्यूज ना हो, कि एसिड रिफ्लक्स या कुछ गैस की प्रॉब्लम और इस टाइप से ना हो. सी एसिड रिफ्लक्स अगर बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर वो पैंटासिड या फिर कोई पैन आप ले रहे हो, कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि उनकी डाइट में थोड़ा फाइबर बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा। ओके. लाइक आप कुछ फ्रूट सैलेड इंक्लूड करो, और बहुत प्रोलॉन्गली आप कोशिश करो कि गैप ना हो मील्स में, क्योंकि क्या ओके. होता है उससे बहुत एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड सिमिलरली एसिड रिफ्लक्स में कैफीन, जितनी भी आप कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स अगर यूज करते हो, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या हम्म. शुगर, ये दोनों चीजें क्या आपकी एसिडिटी बहुत बढ़ाती है। एक तो शुगर और आपकी कैफीन, ये ओके. आपकी एसिडिक करने में बहुत ज्यादा वो, दे आर द मेन कल्प्रिट्स बेसिकली, राइट। हम्म. तो अगर प्रोलॉन्ग गैप से, एक तो डायबिटिक आप बता रहे हो, तो डायबिटिक वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा गैप भी नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, बहुत गैप करेंगे तो शुगर बहुत लो चली जा सकती है, और बहुत ज्यादा खाएंगे तो शुगर बहुत हाई जा सकती है, राइट। बट यू आर सेइंग माइल्डली हम्म. डायबिटिक, तो हम एंटिसिपेटिंग शायद HbA1c 6.45 ऐसे अराउंड इसका हो, राइट। यस. राइट। सो बेसिकली अगर अगर आपके फादर को एसिड रिफ्लक्स बहुत प्रोमिनेंट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुगर पे कट डाउन करो, कैफीन पे कट डाउन करो, वाटर इनटेक बढ़ाओ, और थोड़े फाइबर रिच फूड्स लो, लाइक फ्रूट्स सैलेड, ऑल दैट पार्ट। ओके. मैम, एनी फूड टू अवॉइड स्पेसिफिकली, क्योंकि कभी कभी कैफीन, कैफीन, नहीं, कैफीन। जैसे कोई दाल या कुछ, दैट इज फाइन. दाल नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाल खाने से एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, राइट। और फिर वो कंडीशन पे भी बेस होता है। तो अगर जो दो प्रोमिनेंट चीज आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, वो एक कैफीन है और एक शुगर। ये हमेशा आपकी कंडीशन को एग्रीवेट करेगा। और आप ये कोशिश करो कि आप बेसिकली कुछ मील लेकर सो। ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 बजे खाया और फिर तो एसिड रिफ्लक्स होना ही है, आप समझ रहे हो, कि आप रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाओ। ये बोल रही हूँ मैं आपको, ओके. आपके फादर को, राइट। क्योंकि श्योर. एम्प्टी स्टमक आप सोओगे तो हो सकता है सुबह एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो, या राइट में एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो, राइट। तो बहुत ओके. ज्यादा प्रोलॉन्ग गैप नहीं करना। और दूसरा, कैफीन और शुगरी प्रोडक्ट्स को जितना अवॉइड करोगे, उतना एसिड रिफ्लक्स के एपिसोड्स कम होंगे। सपोजिंग अगर डेली बेसिस पे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो एकदम से वो बंद नहीं होगा, पर हाँ फिर ये होगा कि वीकली में 2 बार ही हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। हम्म. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एपिसोड्स कम हो गई। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अगर आप, और हर टाइम आप क्या करते हो, जब भी एसिड रिफ्लक्स हुआ, आपने पैंटासिड ले ली, तो वो और एग्रीवेट कर देता है। कि मतलब अगर कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा अगर खराब हो रही है, देन यू हैव टू टेक द मेडिसिन एसिडिटी रेगुलेट करने के लिए। पर आप ओके. कोशिश करो दो चीज तो डेफिनेटली अवॉइड करने के लिए, शुगर एक कैफीन। श्योर मैम. श्योर. थैंक यू फॉर योर इनपुट्स मैम. ओके। Yes. If you any questions, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज मैम से कर लीजिए। Hello, ma'am. Ma'am, हेलो। I want to ask the digestion problems. Actually, I have digestion problems.
So what should I do for that? I don't used to eat junk foods and etc. and bad foods also. सो मतलब कब से आपको दिक्कत डाइजेशन में? It has been long time, 5 to 6 years. 5 to 6 years. तो आपने किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया फॉर समथिंग लाइक दैट? हाँ जी, आईबीएस कहते हैं दिखाया उसे, था। आईबीएस। उन्होंने बोला था कि आप न्यूट्रिशन मत लो, आप प्रोटीन्स की चीज़ें ना खाया करें। वो भी मैं नहीं खाता हूँ। जनरल अपने जो जनरल खाना पीना होता है वही होता है। सो आप इंडिविजुअली बात करना, क्योंकि ना एक बार आपकी रिपोर्ट्स वगैरह मैं देखना चाहूंगी कि आपको कब से कोई दिक्कत है या वीकनेस है या कोई प्रॉब्लम है। द रीजन बीइंग एक आईबीएस होता है, अगर आपने सुना हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना बेसिकली स्पेसिफिक चीजें होती है। लाइक जैसे क्या होता है कि कभी तो आपको डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो स्टमक सेटल इन नहीं हो रहा। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। किसी को क्या होता है मुझे कि सिर्फ ये आपके एसिडिटी प्रॉब्लम होती है सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, सिर्फ एसिडिटी प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आप फिर वही मैंने भी उनको समझाया कि आप एक तो वाटर इनटेक बढ़ाओ अपना, ओके, राइट? और ओके। आप फाइबर रिच चीजें लो, और कैफीन और शुगर वाली चीजें आप कम करो। शुगर वाली चीज़ें। शुगर वाली एंड कैफीन भी, कैफीन बहुत एग्रीवेट करती है। अगर आपको बेसिकली ऐसा नहीं है सिर्फ एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, अगर आपको ये एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप कैफीन और शुगरी प्रोडक्ट्स को कम करो। और फाइबर रिच जैसे सैलेड्स है, या आपकी जितनी भी पल्सेस है, या फिर आपकी जितने भी फ्रूट्स है, आप हर दिन एक फ्रूट इंक्लूड करो अपनी डाइट में, राइट? और अपना आप एक बारी बेसिकली वाटर इनटेक बहुत बढ़ाओ। आप अपना वाटर इनटेक बेटर करोगे और अपना फाइबर इनटेक बेटर करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, चीजें सेटल डाउन होने लग जाती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक ओके। मैम सेशन एंड करें क्या? आई थिंक अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, मैं ये आपके सामने ही है। आप मेल कर सकते हैं हमें, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके। थैंक यू फॉर मैम दिस थैंक यू सेशन। सो मच। आगे हम आपको आगे सेशंस के लिए भी याद करेंगे। श्योर, श्योर, थैंक्स अ लॉट मैम। श्योर, श्योर।